नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी पीलीभीत की, जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से उर्स के मौके पर राहगीरों को पिलाया गया शरबत। आगे बात करेंगे रायबरेली की, जहां रायबरेली सपा विधायक राहुल लोधी ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, जो अपनी क्रांतिकारी पहचान के लिए जाना जाता है, अब शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। बैरिया नगर पंचायत का कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय आज सरकारी स्कूलों की पुरानी छवि को बदलकर एक मॉडल स्कूल के रूप में उभर रहा है। यह वही विद्यालय है जो कभी उपेक्षा और संसाधनों की कमी से जूझता था, लेकिन अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर दे रहा है। बैरिया नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि शिव कुमार वर्मा उर्फ मंटन और सभासदों की पहल पर इस स्कूल को हाई टेक मॉडल स्कूल में विकसित किया गया है। यहाँ डिजिटल क्लासरूम, सीसीटीवी कैमरे, वॉकी टॉकी जैसे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सबसे खास बात यह है कि अब अभिभावक घर बैठे अपने बच्चों की कक्षा की गतिविधियों को लाइव देख सकते हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब पहल सरकारी शिक्षा व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव की मिसाल बन रही है। अभी बैरिया में किस तरह का एक कंपोजिट विद्यालय बना है और क्या क्या है वहाँ पे व्यवस्था है और उसका कब उद्घाटन होने जा रहा है? देखिए, बैरिया कंपोजिट विद्यालय इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। उसको हम लोग हाईटेक और आधुनिकरण करके उसको विद्यालय बनाया गया है और 24 तारीख 24/5/2026 को उद्घाटन होने जा रहा है। उसके मुख्यमंत्री हमारे नगर बलिया के परिवहन मंत्री माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी रहेंगे और बलिया के राज्यसभा सांसद श्री नीरज शेखर जी रहेंगे, रविंद्र कुशवाहा जी सांसद रहे पूर्व, वीरेंद्र सिंह मस्त रहेंगे, जिलाध्यक्ष जी रहेंगे और अधिकारी में रहेंगे। जिलाधिकारी महोदय को भी निमंत्रण दिया गया है। देखा गया कि जिस तरह से गरीब बच्चों के लिए इतना अच्छा और एक आधुनिक जो हाईटेक बना है विद्यालय बनाकर, आपके मन में किस तरह से ये विचार आया कि इसको आगे इस तरह के बच्चों को? देखिए, जिसके पास पैसा है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छे स्कूलों में विदा कर रहा है, और जो गरीब व्यक्ति का है वो सरकारी स्कूल में विदा कर रहा है और प्राइवेट जो आज की कंपटीशन है, कंपटीशन में सामान्य एक क्वेश्चन का सवाल आता है, इसमें शिक्षा भी एक समान होना चाहिए। इस देखते हुए हमने बैरिया प्राथमिक विद्यालय को ही हाईटेक करके उसको आधुनिकीकरण करके डिजिटल करके पढ़ाई करना होगा। ये गरीब का बच्चा भी जो सोच सकता है कि हम कॉन्वेंट में कभी पढ़े, उसको देखते हुए भी कि उस कॉन्वेंट से बढ़िया सुविधा हम अपने विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में दे सके। इससे हमारे गरीब परिवार के और मध्यम परिवार के लोगों को आर्थिक फायदा होगा। आर्थिक इसलिए कह रहे भाई साहब कि जैसे आप समझिए, एक विद्यालय में किसी प्राइवेट स्कूल में अगर एक बच्चा पढ़ रहा है, उसका 30,000 रुपये न्यूनतम खर्चा है एक साल का। उसमें ये या तो मध्यम परिवार को अगर 2-3 बच्चे हो गए, 1,80,000 रुपया एक परिवार का चला जाना है प्राइवेट विद्यालयों में, और उससे बेहतर सुविधा हम लोग प्राथमिक विद्यालयों में दे रहे हैं। क्या क्या उस विद्यालय की फैसिलिटी है, क्या क्या है उसमें? देखिए, आप गए भी देखे भी होंगे, सरकार द्वारा उसमें योग टीचर दिया, सरकार द्वारा MDM भी चलाया जा रहा है, सरकार द्वारा टाई बेल्ट, जूता मोजा, छात्रवृत्ति सारी सुविधाएं दी जा रही है, जिसमें जो कि प्राइवेट विद्यालय में सारी सुविधाएं खरीदनी पड़ रही है और सरकार द्वारा फ्री में मुहैया करवाया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस करा दिया, उसमें फर्नीचर लगा दिया बच्चों को बैठने के लिए, टाइल्स भी हो गया, ऊपर फॉल सीलिंग भी हो गया, और यहाँ तक कि अपने घर बैठे घर जीवन अपने बच्चे को भी देख सकते हैं मोबाइल और CCTV के माध्यम से। तो उसका बच्चा कैंपस में पढ़ाई कर रहा है, खेल रहा है, क्या करे, सारी एक्टिविटियाँ भी आप देख सकते हैं अपने बच्चे के। और साथ ही में हम लोग वॉकी टॉकी से संबंधित एक स्पीकर भी लगा दिया गया है। कभी बरसात में प्रेयर का समय हुआ तो बच्चे खड़े होकर क्लास में ही प्रेयर कर ले, या फिर किसी सूचना देना होगा किसी क्लास में, तो प्रधानाध्यापक अपने कार्यालय से ही सूचना दे सके। खेलने कूदने के भी, और खेलने कूदने की सामग्री लगाया गया, फिर ग्राउंड भी बना दिया गया है। तो देखे होंगे स्टेडियम घास भी लगा होगा, स्टेडियम घास भी लगा दिया गया, फिर बच्चों खेलने के लिए सामग्री भी लगा दिया गया है। इस विद्यालय को बनाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा और कितने रुपए की लागत से ये बना है और किस मत से ये बना है? देखिए, मेहनत नहीं करना पड़ा, हमारे लोगों की बोर्ड की बैठक हुआ, नगर पंचायत में सारे सदस्यगणों ने एक मुश्त होकर विद्यालय को सुंदरीकरण करने के लिए एक मुश्त राय दिया
और एक मुश्त प्रस्ताव पास किया। इसके लिए हम सदस्यगण को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें किसी भी सदस्य का कोई विरोध नहीं रहा, हमारे सम्मानित सभासदों को। तो अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस विद्यालय को लेकर, जैसे ही उद्घाटन होने को? अपील जरूर करना चाहेंगे कि एक बार आप जरूर प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर जो 8 तक इंग्लिश मीडियम विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय, उसमें अपने बच्चों को कुछ नहीं 10 दिन के ट्रायल के लिए भेज दीजिए। 10 दिन के ट्रायल के लिए भेज दीजिए। अगर शिक्षा आपको लगे कि शिक्षा अच्छा नहीं मिल पा रहा है या पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, फिर अपने विद्यालय को प्राइवेट स्कूल में डालिए। इससे 2 फायदा होगा, एक तो आपके पैसा भी बचेगा और लड़कों की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था भी होगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। पीलीभीत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश देते हुए एक सराहनीय पहल की गई। 21 मई 2026 को शाहजी मियां के उर्स के अवसर पर राहगीरों को ठंडा शरबत वितरित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक सैयद आरिफ अली के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर बाहर से आए पदाधिकारी सैयद अहमद दानिश, जिला सह संयोजक सैयद अमजद अली, नगर संयोजक कारी नईम खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा साजिद अली, उवैस खान, शादाब खान, सुलेमान खान, साहिल अली समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को स्थानीय लोगों ने सामाजिक सौहार्द और सेवा भावना की मिसाल बताया। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। हरचंदपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी ने क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में भीषण गर्मी के बीच लंबे समय तक बिजली गुल रहने से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। कई जगह पोल टूटे पड़े हैं, लाइनें खराब हैं और मरम्मत के बाद भी सप्लाई बहाल नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, जिससे जनता की समस्याएं और बढ़ रही हैं। विधायक राहुल लोधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अधिकारियों से तत्काल हरचंदपुर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने, जर्जर लाइनों और खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे जनता के साथ सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं राहुल लोधी, विधायक हरचंदपुर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विधानसभा हरचंदपुर में लगातार बिजली कटौती इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्षेत्र की जनता, चाहे किसान हो, चाहे बच्चे हों, चाहे व्यापारी हों, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी बसर पड़ रहा है। वो कोई सुनने वाला नहीं। अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, अधिकारी ना सही जवाब देते हैं। अधिकारी बार बार ये कह देते हैं कि हमको बिजली ऊपर से नहीं मिल रही है। जनता त्राहिमाम मचा है। जनता लगातार क्षेत्रों में अपने पावर हाउस के पे जाती है, ना कोई अधिकारी मिलता है, ना वहाँ फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन कोई उठाता नहीं है। इसी को देखते हुए हम लोग लगातार उच्च अधिकारियों से, प्रमुख सचिव से, आर निदेशक से मिल के आए और पूरी बात को बता करके आए। जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता आज परेशान है, उसकी सुनने वाला नहीं है, तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? बार बार कोई धरना दे रहा है, कोई परेशान है, कोई किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो एक बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी रायबरेली जनपद में करने को तैयार है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, बिजली कटौती जो हो रही है उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। 2 से 3 घंटे ही बिजली मिल पा रही है 24 घंटे में, और ट्रांसफार्मर, पोल जो आंधी तूफान अभी कुछ दिन पहले आया उसमें गिर गए थे, सुचारू रूप से आज भी चालू नहीं है। जहां ठीक भी हो गए वहां बिजली आज भी नहीं पहुंची है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, हमारी विधानसभा हरचंदपुर समेत पूरे रायबरेली जनपद में स्थितियां बहुत गंभीर बनी हुई है। इनको देखते हुए जल्द से जल्द इन समस्याओं को हल कराने का काम करें। धन्यवाद। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। चोरी के मामले में वंचित एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का गैस सिलेंडर और मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। 24 अप्रैल 2026 को वादिनी द्वारा घर से 2 मोबाइल फोन और 2 घरेलू गैस सिलेंडर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर थाना रामचंद्र मिशन ने मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पहले ही एक आरोपी अनूप उर्फ नन्हे लाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। वहीं 21 मई 2026 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रौसर
कोठी चौराहे से विवेक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर एक गैस सिलेंडर और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। आरोपी से पूछताछ में उसने अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक दीपू सिंह, कांस्टेबल यत्रेंद्र कुमार और रिक्रूट कांस्टेबल ईश्वर कुमार शामिल रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना काट में हुए भीषण सड़क हादसे जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वांछित डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई एएसपी शाहजहांपुर के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत की है। घटना के बाद थाना काट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोपी चालक करुपाल पुत्र रामपाल निवासी मोती झील स्टेडियम जेवरा थाना पुरानी छावनी जिला ग्वालियर का नाम प्रकाश में आया। 22 मई 2026 को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को बरेली मोड़ पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट। आगरा में नाट्यक्रम थिएटर द्वारा 23 मई को संजय पैलेस स्थित यूथ हॉस्टल में चर्चित नाटक सीता की मुक्ति का मंचन किया गया। यह नाटक महिलाओं के जीवन संघर्ष, आत्मसम्मान और आत्मबोध की संवेदनशील यात्रा को केंद्र में रखकर प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक के पोस्टर विमोचन समारोह का आयोजन MG रोड स्थित नगरी प्रचारणी सभा में किया गया, जहां नाटक की रूपरेखा और उद्देश्य पर विस्तार से जानकारी दी गई। नाटक के निर्देशक मन्नू शर्मा ने बताया कि यह प्रस्तुति वोल्गा की चर्चित रचना पर आधारित है, जिसमें माता सीता और उर्मिला के जीवन संघर्ष को एक नए दृष्टिकोण से दर्शाया गया है। इस नाटक का हिंदी अनुवाद एवं निर्देशन मन्नू शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम को ओसवाल बुक्स के अध्यक्ष नरेश जैन का संरक्षण प्राप्त है। कार्यक्रम में SDM सदर सचिन राजपूत, ACP हरिपर्वत अमीशा एवं जिला युवा अधिकारी श्रवण कुमार अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नाटक में पार्थवी, पराशर, माही अग्रवाल और मनु शर्मा प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए। आयोजकों ने दर्शकों से अपील की है कि वे समय से 15 मिनट पहले पहुंचे ताकि नाटक समय 7 बजे शुरू होगा। सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस का हमने एक नया प्रयास करा है। इस कॉन्फ्रेंस में हमने कम समय में ज्यादा मैटर देने की प्रयास करा है। छोटे छोटे सेशन रखे हैं 10-12 मिनट के, क्योंकि डॉक्टर के पास टाइम नहीं इतना देने के लिए, और पूरे दिन का सेशन आदमी परेशान हो जाता है, दे भी नहीं पाता है। तो हम लोग कम समय में 4-5 घंटे में इतना मैटर देना चाहते हैं कि घर जाके लगे कि हमने कुछ हासिल करा। तो प्रयास सक्सेसफुल रहने की उम्मीद है, और आई थिंक यह प्रयास सक्सेसफुल हुआ तो और लोग कॉन्फ्रेंस पे इसी तरह की हुआ करेंगे, सेशन छोटे हुआ करेंगे, ज्यादा मैटर कवर कर सकते हैं। हुकुम बताइए कितने की ऑपरेशन हो रही है, क्या मुख्य रूप से कितने डॉक्टर बाहर से आ रहे हैं? 150 लोग बाहर से आ रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्रा है, मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ आज की कॉन्फ्रेंस का। 150 लोग बाहर से आ रहे हैं अपने अपने व्याख्यान देने को 10-10 मिनट में। जैसा कि आप सब लोगों को हमको मालूम है कि डायबिटीज जो है हर चौथा व्यक्ति इंडिया में डायबिटिक हो गया है। पहले भूखा मरते थे, खाने मिलने लगा तो फूल भूल गया, डम हो गए। अब डायबिटीज अकेली शुगर ज्यादा रहे वहां तक तो ठीक है, लेकिन डायबिटीज आंखें भी जा रही है, हार्ट भी जा रहा है, किडनी भी जा रही है, लिवर भी जा रहा है। तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट बेसिकली शुगर कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपको बचानी पड़ेगी किडनी भी, लिवर भी, हार्ट भी। तो उस सबको इकट्ठा समझ के चलना, ये आज की कॉन्फ्रेंस का समअप है। जी के साथ आज के कार्यक्रम के बारे में नहीं, आज का जो कार्यक्रम है वो स्पेशली डॉक्टर के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक तरह से बेसिकली कैप्सूल कोर्स है। इसमें हमने 15 लेक्चर रखे हैं 10-10 मिनट के। पर्पज़ ये है कि इतनी सारी बीमारियां हैं, उनको हम अपने जितने डॉक्टर्स हैं उसमें जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं उनके बारे में एक सिंगल शॉट में सब चीज़ जानकारी दें, सो दैट कि वो एक समराइज यहाँ से एक मैसेज लेके जाएं और वो उनकी प्रैक्टिस में पेशेंट्स भी लाभान्वित होंगे, उनकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। यही इस कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ है। पहली बार हो रही है किस तरह का एक डॉक्टरों के लिए शामिल होने नहीं, कार्डियो डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस के तहत ये पहली बार हो रही है आगरा में,
काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। लगभग 150 से 200 डेलीगेट के बीच में हमें उम्मीद है। और इसमें न केवल आगरा बल्कि मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, सिकोहाबाद इन लोगों डॉक्टर्स को भी कवर किया गया है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमने रखा है कि ये कॉन्फ्रेंस में किसी भी तरीके से डॉक्टर्स के लिए कोई सब्सटेंस फ्री है। मैं डॉक्टर कैलाश विश्वानी, फिजिशियन। इस जो कॉन्फ्रेंस आज हो रही है कार्डियो मेटाबॉलिक जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव, इसका साइंटिफिक सेक्रेटरी हूँ। इसमें आगरा और आगरा के आसपास के लगभग 150 डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। और इसमें स्पीकर्स आगरा के बाहर के, लखनऊ से, गुड़गांव से, मेदांता हॉस्पिटल से, आर्टेमिस हॉस्पिटल से स्पीकर्स आ रहे हैं, जो विभिन्न बीमारियों के बारे में, पर्टिकुलरली जो हमारी लाइफ स्टाइल डिसीजेज हैं, जो हमारी दिनचर्या के कारण होती हैं, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, इनके बारे में वो जानकारी देंगे। और इस कॉन्फ्रेंस की खूबी ये है कि ये बहुत ही छोटी टॉक होंगी, जिसमें बिल्कुल जो तथ्य हैं वो डॉक्टर्स के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि वो उन मैसेजेस को अपने मरीजों के साथ क्रियान्वित कर सकें और उनको मरीजों को लाभ पहुंचा सकें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बरेली में लगातार गिरते भूजल स्तर और गहराते जल संकट को देखते हुए अब पत्रकारों ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। स्वास्थ्य हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शहर में धड़ल्ले से चल रहे कार वॉशिंग सेंटरों पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि भीषण गर्मी के बीच जहां आम लोग पीने के पानी से परेशान हैं, वहीं शहर के कई वॉशिंग सेंटर प्रतिदिन हजारों लीटर पानी की बर्बादी कर रहे हैं। आरोप है कि कई स्थानों पर बिना किसी जल संरक्षण या रिसाइकलिंग व्यवस्था के खुलेआम पानी बहाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जल संकट और गंभीर हो सकता है। पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि शहर में संचालित सभी कार वॉशिंग सेंटरों की जांच कराई जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पानी की बर्बादी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मुद्दे को लेकर लगातार उठाया जाता रहा है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। हरदोई जिले के कछौना ब्लॉक क्षेत्र के दीन नगर गांव में आर्थिक तंगी से परेशान एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार मृतक राकेश गौतम लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। उनके परिवार में बीमार मां, मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी और 2 छोटे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी, जिसके चलते वह काफी समय से मानसिक तनाव में थे। घटना की सूचना मिलने पर गरीब बेरोजगार सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नृपेंद्र वर्मा अपनी टीम के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और आर्थिक सहायता प्रदान की। डॉक्टर वर्मा ने परिवार को आश्वासन दिया कि बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च संस्था द्वारा उठाया जाएगा और भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या में हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने क्षेत्र में लोगों से अपील की कि वे आगे आकर पीड़ित परिवार की मदद करें। इस मौके पर अनिल, अश्वनी, अजय, विपिन, देवांश, मिस्टर सहित कई लोग मौजूद रहे। क्या घटना हुई थी और किस लिए आज यहाँ आगमन हुआ है आपका? यहाँ पे मैं डॉक्टर नृपेंद्र वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब बेरोजगार सेवा फाउंडेशन, आज 3 दिन पहले दीन नगर गांव में राकेश नाम के व्यक्ति, काफ़ी निहायतन वो गरीब व्यक्ति थे और आर्थिक संकट को लेकर के उनके परिवार में कुछ ऐसी स्थितियां थी कि भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर के वो डिप्रेशन में चले गए, परेशान हुए और उन्होंने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। तो हम लोगों ने विचार किया कि इस संकट की घड़ी में राकेश के परिवार के साथ हम लोग आर्थिक मदद करें और सहयोग करें उनका, जिसमें हम लोगों ने पूरी टीम सब लोगों ने मिलकर के उनका आर्थिक सहयोग किया है। और जितने भी समाज के जागरूक लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, सभी लोग ऐसी संकट की घड़ी में राकेश के परिवार के साथ खड़े हों और उनकी आर्थिक मदद करने का काम करें। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रामपुर में पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के निर्देशन में देर रात सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों की गहन जांच की। अभियान के तहत देर शाम से लेकर रात करीब 2 बजे तक बाइक और 4 पहिया वाहनों को रोककर चेक किया गया। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में विशेष रूप से पुलिस द्वारा कई पॉइंटों
पर बैरिकेटिंग लगाकर वाहनों की जांच की गई। थाना सिविल लाइंस प्रभारी ओंकार सिंह ने कहा कि क्षेत्र में सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। यदि कोई वाहन संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा में सहयोग करें। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किशोरी से मारपीट का एक गंभीर आरोप सामने आया है। जानकारी के अनुसार बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के बहलोलपुर गांव निवासी रिजवाना अपनी बेटी को दवा दिलाने के लिए गंज मुरादाबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद किशोरी इंजेक्शन लगवाने फार्मासिस्ट के पास गई। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगवाने से डरने और मना करने पर फार्मासिस्ट ने कथित तौर पर किशोरी के साथ मारपीट की। घटना के बाद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि सी न्यूज भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना के बाद पीड़िता ने CHC अधीक्षक मंजीश को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। CHC अधीक्षक ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही है। क्या नाम है आपका? जी रिजवाना जी। आज गंज मुरादाबाद में स्वास्थ्य में आई है तो आपके साथ क्या हुआ है? बदतमीजी कर रहे थे। बदतमीजी क्यों कर रहे थे? किस बात को लेकर की? इंजेक्शन लगवाए, इंजेक्शन लगाए लो, इंजेक्शन नहीं लगवाई और मारे लगे कहीं नहीं है। बस जो मारी उनका क्या नाम है? अरविंद नाम है। अरविंद नाम है। हाँ। अच्छा, तो आपका दवा कितने दिन से लेने आ रही थी? पिछले हफ्ते में लेना था ना, आज दोबारा। अच्छा, तो किसको मारा है? बिटिया का मारी। बिटिया को? अदीबा का। अदीबा जी आपको मारा है? हाँ। अच्छा, कहाँ पे मारा है? गाल पर चीज़ा मारी, पीठी पर मारी। अच्छा, चलिए। CHC में दवाई लेने आई थी गंज मुरादाबाद में। उन्होंने हमने सुई लगवाने से मना किया। उन्होंने हमारे 2-4 चाटे बहुत तेज से मारे। बहुत जोर से मारे? हाँ, पीठी पे 7-8 मारे और गाल पे भी मारे। गाल पे मारे? हाँ। चलिए ठीक है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।